नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के उन नए नियमों के बारे में जो साल 2026 में लागू किए गए हैं और जिन पर पूरे देश में चर्चा, समर्थन और विरोध तीनों चल रहा है। सरकार और यूजीसी का कहना है कि ये नियम छात्रों के लिए बनाए गए हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा निष्पक्ष, सुरक्षित और आधुनिक बन सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इन नियमों में कुछ कमियां हैं और इन्हें और बेहतर बनाया जाना चाहिए। तो आइए, बिना किसी पक्षपात के पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझते हैं। यूजीसी 2026 के नए नियम आखिर हैं क्या? यूजीसी ने 2026 में एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, विकलांगता या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये सुविधाएं देनी होंगी। एक, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र, जहां छात्र अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे। 2, इक्विटी कमेटी यानी न्याय समिति, जो छात्रों की शिकायतों की जांच करेगी। 3, 24/7 हेल्पलाइन सिस्टम, जहां छात्र किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 4, शिकायत निवारण प्रक्रिया, जिससे छात्रों को जल्दी न्याय मिल सके और मानसिक तनाव से राहत मिले। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि छात्रों को सुरक्षित माहौल देना है। तो सरकार और यूजीसी का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि भारत में आज भी कई छात्र मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक दबाव का सामना करते हैं। कई छात्र सिर्फ इस कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिलता। नए नियमों से छात्रों को आवाज मिलेगी और उन्हें अकेला महसूस नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि शिक्षा सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना भी जरूरी है जहां हर छात्र खुद को सुरक्षित और समान महसूस करे। सरकार मानती है कि ये नियम छात्रों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा मानवीय बनाएंगे और भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। लेकिन फिर विरोध क्यों हो रहा है? अब बात करते हैं उस पक्ष की जहां लोग इन नियमों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ छात्र संगठन और वर्ग मानते हैं कि नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। अगर कोई छात्र झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट नियम नहीं बताया गया है। इससे कुछ मामलों में निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। नियम का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। कुछ लोगों को डर है कि ये नियम उल्टा भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है, यानी एक वर्ग की सुरक्षा करते करते दूसरे वर्ग के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। इसी कारण कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ और कुछ याचिकाएं अदालत में भी डाली गईं। सरकार का जवाब क्या है? सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने इन आशंकाओं पर साफ कहा है कि ये नियम संविधान के अनुसार हैं। इसका उद्देश्य किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर नियम का गलत इस्तेमाल होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में नियमों में सुधार और स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि किसी भी कानून की तरह समय के साथ इसमें भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन मूल उद्देश्य भेदभाव खत्म करना और छात्रों की सुरक्षा नहीं बदला जाएगा। तो ये नियम सही है या गलत? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूजीसी के ये नए नियम सही है या गलत? सच ये है कि नियम का उद्देश्य सही है, भेदभाव को खत्म करना, छात्रों को सुरक्षा देना और शिक्षा को समान बनाना एक बहुत जरूरी कदम है। लेकिन नियम की प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। झूठी शिकायतों से बचाव, सभी वर्गों की सुरक्षा और पारदर्शी जांच प्रणाली जरूरी है। यानी सोच और मकसद सही है, लेकिन लागू करने के तरीके में सुधार की जरूरत है। तो छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? इन नियमों के बाद छात्रों को अब अपनी समस्या बताने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। कॉलेज प्रशासन पर जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। कमजोर, पिछड़े या शोषित वर्ग के छात्रों को सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन साथ ही ये जरूरी होगा कि हर शिकायत की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच हो। निष्कर्ष दोस्तों, यूजीसी के 2026 के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। इनका उद्देश्य छात्रों की रक्षा करना, भेदभाव को खत्म करना और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना है।
लेकिन किसी भी बड़े बदलाव की तरह इसमें भी सुधार और संतुलन जरूरी है, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो और व्यवस्था का गलत इस्तेमाल ना हो। शिक्षा देश की नींव होती है, और जब नींव मजबूत होती है तो भविष्य भी मजबूत बनता है। आउटरो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।